हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जानसी नवोदय कोचिंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप लोग यदि हमें पहली बार देख रहे हैं और हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पे आपको जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है और इसकी जानकारी सर्वप्रथम सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगी। और जो भी एग्ज़ाम होते हैं जैसे सैनिक के सिरमोदय और अन्य एग्ज़ाम होते हैं उनकी भी तैयारी आपको यहाँ करने मिलेगी। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों का आज हिंदी का टेस्ट होगा, हूबहू जैसा पेपर आपका आता है उसी प्रकार का यहाँ पे भी टेस्ट होगा। आप लोग मेरे साथ में अनुच्छेद पढ़ेंगे और आंसर देंगे कमेंट्स में। आप लोग कमेंट में 61 से लेके 80 तक के प्रश्नों का उत्तर देंगे। पंडित नेहरू को आप सभी जानते ही होंगे। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। वे एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतंत्र भारत के वस्तुकार माने जाते हैं। उन्होंने सारे संसार को शांति का संदेश दिया, इसलिए लोग उन्हें शांति का दूत भी कहते थे। उनका पूरा नाम जवाहरलाल नेहरू था। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था, वे जो एक धनी बैरिस्टर थे। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर सन 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। भारत में उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनकी पत्नी का नाम कमला नेहरू था। उनकी बड़ी बहन का नाम विजया लक्ष्मी संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। विश्व इतिहास की झलक, राष्ट्रपिता, भारत की खोज आदि पंडित नेहरू द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। 27 मई 1964 को उनका स्वर्गवास हो गया। पंडित नेहरू की समाधि स्थल का नाम शांतिवन है, जो भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित नहीं है। विश्व की इतिहास झलक, राष्ट्रपिता, भारत की खोज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसमें से आप आंसर देंगे, कमेंट में इसका उत्तर बताएं। 61 नंबर डाल के इसका उत्तर बताएं, क्या है इसका आंसर। 10 सेकंड का समय आपको मिलेगा और इसका आंसर आपको करना है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। इसके बाद में आपका क्वेश्चन होगा 62वां क्वेश्चन आंसर करें। आप लोगों के सामने यहाँ पे 2 नंबर आपको दिख रहे हैं। यदि आप नवोदय विद्यालय के 50 टेस्ट लेना चाहते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं इन दोनों नंबर पर 7089275845 या फिर 8770387985। आप कोशिश करेंगे व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल्स भेज दें। 2 पेपर आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। इसके बाद में आपको 50 पेपर की सीरीज हमारी है, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा फीस। तो 2 टेस्ट जो फ्री है वो तो सभी लोग ले ही लें। गणतंत्र का विलोम शब्द होता है लोकतंत्र, प्रजातंत्र, राजतंत्र, उपयुक्त सभी। इसका आंसर भी करें। 10 सेकंड में आप कमेंट में इसका आंसर भेजें। उम्मीद करते हैं इसका आंसर आपका आ चुका होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 63वां। पंडित नेहरू की समाधि स्थल का नाम क्या है। राजघाट, शक्ति स्थल, किसान वन या शांति वन। 10 सेकंड में आप इसका भी आंसर करेंगे और आंसर दें कमेंट में। टेस्ट लेना चाहते हैं तो नंबर दिए गए, आप इन पर संपर्क कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पे आपको फ्री में बिल्कुल फ्री में तैयारी करवाई जाती डेली शाम को 7 बजे लाइव टेस्ट लेकर। चलिए, इसका भी आंसर आप दे चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। कमला नेहरू, विजया लक्ष्मी, इंदिरा गांधी या सरोजिनी नायडू। 10 सेकंड में आप इसका भी आंसर करें। कमेंट में आप इसका आंसर देंगे। उम्मीद करते हैं आपका इसका भी आंसर कमेंट में दे चुके होंगे 64 नंबर डाल के। इसके बाद आपके सामने 65वां प्रश्न है। 65वां प्रश्न का उत्तर देंगे, जवाहरलाल नेहरू को बच्चे प्यार से क्या कहकर बुलाते थे। राष्ट्रपिता, चाचा नेहरू, मामा नेहरू या शांति दूत। 10 सेकंड में आप इसका भी आंसर दें। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट गद्यांश अनुच्छेद होगा, अनुच्छेद नंबर 2। उसके आंसर भी आप लोग कमेंट में करेंगे मेरे साथ अनुच्छेद पढ़ने के बाद। 65 का आंसर भी आप कमेंट में दें। बच्चों, उम्मीद करते हैं आपका इसका भी आंसर आ चुका होगा। 5 प्रश्न आपके हो चुके हैं। इसके बाद आपका 6वां प्रश्न आएगा आपके सामने, जो कि अनुच्छेद 2 का होगा। अनुच्छेद 2 आप मेरे साथ में पढ़ेंगे और 66वां क्वेश्चन करेंगे।
अनुच्छेद 2 है, भारत में बहुत सी अद्भुत इमारतें हैं, जिनमें से एक कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार का निर्माण गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था, परंतु यह मीनार उसके शासनकाल में पूरी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराया था। इसे कुतुब मीनार तथा सबसे ऊंची गुंबद वाली मीनार भी कहते हैं। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में सूचीबद्ध की गई है। यह एक 73 मीटर लंबी इंडो इस्लामिक वास्तुकला द्वारा लाल बलुआ पत्थर से बनी मीनार है। कुतुब मीनार की पहली 3 मंजिल वाला बलुआ पत्थरों का प्रयोग करके तथा ऊपरी की 2 मंजिलें संगमरमर और बलुआ पत्थर का उपयोग करके बनाई गई है। कुतुब मीनार के चारों ओर एक आकर्षक हरा बगीचा है, जो आगंतुकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। पहला प्रश्न है आपके सामने, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बाबर ने या अकबर ने? 10 सेकंड का आप आंसर दें। 10 सेकंड में आप इसका भी आंसर कमेंट में बताएंगे। बच्चों उम्मीद करते हैं आपका इसका आंसर कमेंट में दे चुके होंगे। 66वां क्वेश्चन था। इसके बाद आप 67वां क्वेश्चन आएगा। 67वां क्वेश्चन है, कुतुब मीनार की लंबाई कितनी है? 85 मीटर, 60 मीटर, 108 मीटर या 73 मीटर? 10 सेकेंड में आप इसका भी आंसर कमेंट में बताएंगे। ABCD में से क्वेश्चन नंबर जरूर डालते जाएं आंसर बताते समय। बिल्कुल आपका इसका आंसर भी आ चुका होगा। आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों को टेस्ट है, टेस्ट ही करना है। कुतुब मीनार को और क्या कहा जाता है? कुतुब मीनार, सबसे ऊंची गुम्बद वाली मीनार, A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं। 10 सेकेंड में आप इसका भी आंसर दें। उम्मीद करते हैं बच्चों इसका भी आंसर आपका आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 69वां प्रश्न है, जो कि आपका 9वां प्रश्न है आपकी हिंदी का। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? जयपुर में, हैदराबाद में, दिल्ली में या कलकत्ता में? 10 सेकेंड में आप इसका भी आंसर दें। इसके बाद आपका 70वां प्रश्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 70वां। इस अनुच्छेद का अंतिम प्रश्न है, शताब्दी का अर्थ क्या होता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसको क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मान के चलेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। शताब्दी का अर्थ क्या होता है? 1 वर्ष, 10 वर्ष, 100 वर्ष या 1000 वर्ष? 10 सेकेंड में आप इसका भी उत्तर करें। और एक प्रश्न और आप बताएं, ये शताब्दी है या एक आंसर दें आप, दशक का क्या मतलब होता है? दशक का उत्तर भी आप बताएंगे, दशक का क्या मतलब होता है, ये उत्तर भी बताएं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ अनुच्छेद पढ़ेंगे, अनुच्छेद नंबर 3 मेरे साथ में पढ़ेंगे और आप लोग आंसर दें। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। उनकी माता का नाम माया देवी था, जो कोलिय गणराज्य की कन्या थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके जन्म के कुछ ही समय बाद उनकी माता माया का देहांत हो गया था तथा उनका पालन पोषण विमाता प्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ हमेशा एकांत में बैठकर जीवन मरण, सुख दुख आदि समस्याओं के ऊपर गंभीरता पूर्वक विचार करते थे। इससे देख उनके पिता ने सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में शाक्य कुल के अत्यंत रूपवती यशोधरा के साथ कर दिया गया। यशोधरा से सिद्धार्थ को एक पुत्र की उत्पन्न हुआ, जिसका नाम राहुल पड़ा। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। इस त्याग को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई।
6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अब उन्होंने दुख तथा इसके कारणों का पता लगा लिया था। इस समय वे बुद्ध नाम से विख्यात हुए। पहला प्रश्न है आपके सामने इस गद्यांश का। 71वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र, सिद्धार्थ, देवेंद्र, कपिल। 10 सेकंड में आप इसका आंसर दें। उम्मीद करते हैं आपने कमेंट में इसका आंसर दे दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 72वां, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में किसकी संज्ञा दी गई? महाभिनिष्क्रमण की, सत्य की खोज की, गृह त्यागी की, बौद्धि गृह की। 10 सेकंड में आप इसका भी उत्तर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 73वां प्रश्न है, कितने वर्षों की आयु में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 29 वर्ष, 35 वर्ष, 16 वर्ष या 25 वर्ष। 10 सेकंड में आप इसका भी उत्तर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गौतम की माया देवी किस गणराज्य की कन्या थी? शाक्य, तुलुभ, कोलिय, बौद्धि। 10 सेकंड में आप इसका भी उत्तर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतिम प्रश्न है इस गद्यांश का 75वां, प्रधान का पर्यायवाची क्या होता है? मुखिया, अकेला, एकांत या गौड़। बताएं। 10 सेकंड में आप इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका भी आपने आंसर दे दिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट अनुच्छेद आएगा, अनुच्छेद नंबर 4, जो कि आपका अंतिम अनुच्छेद होगा। साहित्य में सत्य की साधना है, शिवत्व की कामना है और सौंदर्य की अभिव्यंजना है। साहित्य ही वर्तमान को सामने रखकर भविष्य की रूपरेखा तय करता है। समाज की सुषुप्त विवेक शक्ति को जागृत करना साहित्य की बुनियादी लक्ष्य है। एक साहित्यकार समाज की वास्तविक तस्वीर को सदैव अपने साहित्य में उतारता है। साहित्य की इन्हीं खूबियों के कारण इसे समाज का दर्पण कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद ने साहित्य को जीवन की आलोचना कहा है। मानव जीवन समाज का ही एक अंग है। मनुष्य परस्पर मिलकर समाज की रचना करते हैं। इस प्रकार समाज और मानव जीवन का संबंध भी अभिन्न है। समाज और जीवन दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है, जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं है वह उन्नत नहीं हो सकता। सचमुच किसी भी राष्ट्र की भाषा एवं साहित्य के अध्ययन के आधार पर वहाँ की सभ्यता और संस्कृति के विकास का सहज ही आकलन किया जा सकता है, क्योंकि साहित्य में मानवीय समाज के सुख दुख, आशा निराशा, साहस भय और उत्थान पतन का स्पष्ट चित्रण रहता है। बहुत अच्छा गद्यांश है। पहला प्रश्न आपके सामने इस गद्यांश का है, जो कि 76वां प्रश्न है। साहित्य में क्या क्या निहित है? सत्य की साधना, शिवत्व की कामना, सौंदर्य की अभिव्यंजना, उपयुक्त सभी। 10 सेकंड में आप इसका भी आंसर दें। 76वां क्वेश्चन डालकर इसका उत्तर दें। कमेंट में आप इसका उत्तर जरूर दें। सभी लोग रेगुलर कमेंट करेंगे। आप लोगों को कमेंट बॉक्स भर देना आंसर से। इसका आंसर उम्मीद करते हैं आपका आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि 77वां प्रश्न है। साहित्य को कहा जाता है समाज का दर्पण, अंधे की लाठी, समाज की लकीर, लोक की भाषा। 10 सेकंड में आप इसका भी उत्तर दें। उम्मीद करते हैं इसका आंसर आपका आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 78वां प्रश्न है।
जिस देश में अपनी भाषा और साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं है वह उन्नत नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, मुंशी प्रेमचंद का, महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद का। 10 सेकंड में आप इसका भी उत्तर दें। बिल्कुल उम्मीद करते हैं आपका इसका भी उत्तर आ चुका होगा। इसके बाद आपका 79वां प्रश्न होगा टेस्ट का। उत्थान का विलोम होता है प्रगति, पतन, आरोहण या भय। 10 सेकंड में आप इसका भी उत्तर करें। इसके बाद आपका हिंदी का 80वां प्रश्न आएगा जो कि आपका अंतिम प्रश्न होता है टेस्ट का या पेपर का। आप लोग उसको करेंगे और उसका भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उत्थान का विलोम क्या होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे लगातार पूछे जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने साहित्य को उसकी आलोचना कहा है भविष्य, विवेक, जीवन या समाज। 10 सेकंड में आप इसका भी प्रश्न का उत्तर देंगे। ये आपका अंतिम प्रश्न था टेस्ट का अंतिम। इसका भी उत्तर जल्दी से करें। आप लोग ज्ञानसी नवोदय कोचिंग पे देख रहे थे टेस्ट को, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि हमें पहली बार देख रहे हैं। लास्ट प्रश्न था ये। आप लोग थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। ज्ञानसी नवोदय कोचिंग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यदि आप नवोदय के 50 टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप लोग संपर्क करें 7089275845 जो कि हमारा नंबर है 8770387985। इस पर भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आप लोग कोशिश करें कि व्हाट्सएप पे आप लोग अपनी डिटेल्स भेज दें, नाम और पता। आप लोगों को 2 टेस्ट बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे, और इसके बाद आप लोग परचेज़ करना चाहें तो वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। बिल्कुल थैंक यू सो मच। आप लोगों ने हमें देखा। आप लोग कमेंट में आंसर जरूर करें और ये भी बताएं आपको कैसा टेस्ट लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।